मेरे प्यारे साथियों, गुरुकुल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये पेपर 2 सोशल साइंस, ठीक है, जो कि 21 जनवरी 2024 को पूछा गया था। पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। आप लोग क्या कीजिए, मिलान कीजिएगा। और ये जो है सेट एन की है। कौन सी है? सेट एन, पेपर 2 SST, ठीक है। चलिए पहले प्रश्न से देखते हैं क्या है। यहाँ देखिए 31 नंबर, पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है क्योंकि। देखिए इसका सही उत्तर होगा दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। इंग्लिश मीडियम वाले कृपया यहाँ से देखिएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 32 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए मेरे प्यारे साथियों, अगर थोड़ा दिक्कत हो देखने में, थोड़ा जूम कर लीजिए, ठीक है, और क्वालिटी अच्छा बढ़ा लीजिए। देखिए 32 नंबर देखिए, भारत और बांग्लादेश पटसन जूट के अग्रणी उत्पादक है। पटसन की वृद्धि और बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन कीजिए। देखिए ये जो है, यह जलोढ़ मृदा मतलब होता है मिट्टी, ठीक है, में अच्छे ढंग से विकसित होता है, बिल्कुल सही है। उसे उच्च तापमान की आवश्यकता है, बिल्कुल सही है। इसे निम्न तापमान और निम्न वर्षा की आवश्यकता है, तो ये गलती होगा। इसे भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता है, ये भी सही होगा। कहने का मतलब ए सी और ए सी ने, एक सेकंड, सी तो नहीं, सी तो कैंसिल हो गया ना। ए बी और डी, ए बी डी किस में है? ए में है, तो 32 क्या होगा? 1। यहाँ तक क्लियर हो गया है। 32 क्या होगा? 1। चलिए हम 33 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप लोग कृपया करके वीडियो को लाइक करते रहिए। देखिए जो भी इंग्लिश मीडियम है कृपया करके यहाँ देख लीजिए एक बार। हम ऊपर करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको चलते हैं ऊपर, क्योंकि यहाँ दिखाई नहीं देगा उतना क्लियर से। देखिए यहाँ इंग्लिश मीडियम वाला देख लिया ना। अब हम आते हैं 33 नंबर पे। यहाँ से देखिए, कथन ए और कथन आर पर ध्यान से पढ़े। कथन ए क्या कहता है? 1960 में द्विभाषी मुंबई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए 2 अलग राज्य में बांटा गया था। कारण क्या है? ये तो बिल्कुल सही है। कारण क्या है? 1966 में पंजाब का भी विभाजन 2 राज्यों में हुआ था। पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए और हरियाणा हरियाणी या हिंदी बोलने वालों के लिए। यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो इसका सही उत्तर होगा, ये तो दोनों सही है। और आर जो है एक की व्याख्या नहीं करता है। क्या है? आर जो है एक की व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। अब हम चलते हैं 34 नंबर प्रश्न की तरफ। हाँ 34 नंबर ये देखते हैं क्या है। हाँ रीड द, ये चलिए यहाँ से देखिए, कथन ए और बी पर ध्यान से पढ़िए। जेम्स मिल ने 1817 में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया। बी में क्या है? इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 काल, प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल में बांटा। देखिए ए सही होगा, बी गलत होगा, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा? ए सही और बी गलत। तो क्या होगा? 34 का 2। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 35 नंबर प्रश्न की तरफ। आप लोग भी टिक लगाते चलिए, हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसका। देखिए डैश के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। देखिए भौगोलिक, ये तो सही होगा। धार्मिक समानता ये भी सही है। भाषा समानता ये भी सही है। भोजन समान नहीं है, ठीक है। तो यहाँ सी कट्टिस होगा तो क्या होगा? ए बी और डी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 36 नंबर प्रश्न की तरफ। आइए 36 नंबर, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर होगा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। क्या होगा? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। अब हम चलते हैं 37 नंबर प्रश्न की तरफ। जो भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं कृपया करके यहाँ एक बार देख लीजिए। अब ऊपर ले जाते हैं। यहाँ से देखिए 37 नंबर, कथन आर और ए और आर को ध्यान से देखना है, क्योंकि पेपर 2 में ज़्यादातर कथन वाला देता है। दादाजी नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। कारण क्या कहता है? वो व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे। कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के भी सदस्य रहे थे। देखिए मेरे प्यारे साथियों, 37 का ये 37 नंबर है ना। इसका क्या होगा? देखिए ये तो बिल्कुल 31 होगा और हाँ ये सही होगा, ठीक है। तो क्या होगा? ये गलत और आर सही, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो 37 क्या होगा? 3। अब हम चलते हैं 38 नंबर प्रश्न की तरफ। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुआ था, जो कि सरासर गलत है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। एक सेकंड तरफ, सॉरी कुछ कॉल आ गया था, इसके लिए रोक दिए थे, ठीक है। अब चलिए 38 तो हो गया। 38 क्या हुआ था? 38 का यहाँ 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि क्या है? गलत है, ठीक है। और चलते हैं 39 नंबर प्रश्न की तरफ। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखिए, पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, पवन कैसी बहती है? देखिए ये जो होगा, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु गति करती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 40 नंबर प्रश्न की तरफ।
देखिए गेहूं एवं जौ जैसे फसल उगाने के लिए सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित कहाँ से विकल्प मिलता है, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा सुलेमान और किरधर हिल्स। यानी क्लियर हो गया है। हाँ चलिए आप लोग वीडियो को थोड़ा लाइक करते रहिए। 41 नंबर जो भी इंग्लिश मीडियम वाले कृपया यहाँ देख लीजिए, इसको हम ऊपर करेंगे। हाँ यहाँ देखिए, यहाँ कथन वाला देखिए, ज़्यादातर पेपर 2 में कथन वाला ही रहता है, जिसको आपको अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए कितना नंबर है, 41 नंबर। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एवं भव्य सुसंगत संश्लेषण में गए थे। कारण आर क्या कहता है, उनके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। बिल्कुल सही होगा। तो क्या होगा, दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर एक ही सही व्याख्या करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 42 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए 42 नंबर प्रश्न क्या कहता है, यहाँ से देखिए, ये भी कथन वाला है ना, पेपर 2 में ज़्यादातर कथन पूछता है। 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। बिल्कुल सही है। इस अकाल में बंगाल की 1/3 बिल्कुल सही है। तो क्या होगा इसका दोनों क्या है, सही है, ठीक है। 42 क्या होगा, 4। 42 क्या होगा, 4, दोनों सही है। अब हम चलते हैं 43 नंबर प्रश्न की तरफ। चलिए 43 नंबर देखिए, इंग्लिश वाले यहाँ देखिएगा, ठीक है। यहाँ तो देखिए ये भी कथन वाला है ना। जनजातीय की संस्कृति परंपराएं जिनमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल है बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती है। जमीन जंगल घास। कथन आर क्या कहता है, पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है जिनका उपयोग सभी एक साथ मिलकर करते हैं, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब इसका देखिए क्या होगा, देखिए दोनों तो सही है, लेकिन ये जो है कथन आर, ये इसकी व्याख्या नहीं करता है। तो क्या होगा, दोनों सही, ए और आर सही, किंतु आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है। अब चलते हैं 44 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए क्या है, पेरियापुरम एक तमिल कृति हमें किसके बारे में जानकारी देती है मेरे प्यारे साथियों। ये किसके बारे में जानकारी देती है, ये साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में। अब चलते हैं 45 नंबर प्रश्न पर। हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है मेरे प्यारे साथियों। ये इसका क्या होगा, ये सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र और उल्का पिंड से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 46 नंबर प्रश्न की तरफ। तब तक आप क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए 46 नंबर प्रश्न क्या कहते हैं, देखते हैं। 40 नंबर, एक गोलों पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये जो है पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए किया जाता है। किसके लिए, पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए। अब हम चलते हैं 47 नंबर प्रश्न की तरफ। थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ। यहाँ देखिए 47 नंबर, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुरुष की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई। ये होगा ताराबाई शिंदे। ये प्रीवियस ईयर्स पेपर से लिया गया, ठीक है। अगर आप लोग मेरा वो वीडियो देखे होंगे तो आराम से इसको सही करके आए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं 48 नंबर प्रश्न की तरफ। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। 48 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या है तो देखते हैं, क्या चीज़ किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाता है। तो ये होगा, आराम से आंख मार कर देखिए, उपयोगिता तथा अथवा प्रयोज्यता, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 49 नंबर प्रश्न की तरफ। जो भी इंग्लिश मीडियम है कृपया यहाँ करके देखिए, ऊपर करते हैं 49 नंबर, ऊपर करते हैं। अगर दिखाई देगा थोड़ा छोटा कर देता, आप लोग क्लियर कर लीजिए, ठीक है। रूढ़िवादी धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती है जिनसे वह अच्छा है। रूढ़िवादी कथन आर क्या करते हैं, तर्क। रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुणों और कौशल को देखने से रोकती है, उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है, ठीक है। तो इसका क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, तो इसका होगा दोनों सही है। ये तो बिल्कुल भी सही है ना, रूढ़िवादी धारणा। आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। इसका क्या होगा, 49 क्या होगा, डी, ठीक है। 49 क्या होगा, डी। अब चलते हैं 50 नंबर प्रश्न पर। हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपण प्रतिरूप है मेरे प्यारे साथियों। इसका होगा ग्लोब। क्या होगा, ग्लोब, ठीक है। अब चलते हैं 51 नंबर प्रश्न की तरफ। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष की गई मेरे प्यारे साथियों। ये होगा 18 वर्ष तथा 16 वर्ष, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। लेकिन अब क्या हो गया, 21 वर्ष 18 वर्ष। चलिए अब हम चलते हैं 52 नंबर प्रश्न की तरफ। वे बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती है, उसे क्या कहा जाता है। उसे कहा जाता है संचारणीय बीमारी, ठीक है। क्या कहा जाता है, संचारणीय बीमारी। अब हम चलते हैं 52 नंबर प्रश्न की तरफ। 52 तो हो गया, 53 नंबर पर चलते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को देखने में दिक्कत हो सकता है। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप
में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसको देखते हैं इसका क्या सही आंसर होगा। इस प्रदेश शंकु वन पाए जाते हैं? नहीं। ये बेसिन में बिल्कुल इस क्षेत्र की जलवायु मुक्त वन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की संस्कृति होती है मेरे प्यारे साथियों। तो क्या होगा? ये होगा। ठीक है, अब चलते हैं 54 नंबर प्रश्न की तरफ जो इंग्लिश मीडियम है। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम ऊपर चलते हैं। 54 नंबर प्रश्न में देखते हैं क्या है। प्रेरी को विश्व का धनागार कहते हैं, धनियागार भी कहते हैं। इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए मेरे प्यारे साथियों। इसका क्या उत्तर होगा? यहाँ लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करते, नहीं बोला तो पहले कट गया। ठीक है, अब हम चलते हैं। यहाँ लोग बहुत परिश्रमी होते हैं, ये तो कहना बिल्कुल सही बात नहीं है। कृषि की वैज्ञानिक विधियाँ यहाँ का प्रयोग किया जाता है। इस प्रदेश में वर्षा की कमी है, बिल्कुल सही है। तो क्या होगा? सी और डी। तो 54 क्या होगा? सी। क्या होगा? सी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। 55 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 55 नंबर क्या है जो इंग्लिश मीडियम में है? कृपया करके यहाँ प्रश्न देख लीजिए, तब तो हम नीचे करते हैं। हाँ, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ शतकोषीय विकास में सहायता करता है मेरे प्यारे साथियों? यहाँ देखिए, संसाधनों की खपत को घटाना सही है। कितना नंबर? 55 नंबर प्रश्न की तरफ है 55 नंबर। ठीक है, हाँ, संसाधन खपत को घटाना सहायता करता है। हाँ, ये तो होगा। संसाधनों की उपयोगिता में वृद्धि, ये तो नहीं। संसाधनों को पुनः, ये भी वस्तु का पुनः उपयोग, ये भी होगा। तो क्या होगा? ए सी डी। अब हम चलते हैं 56 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए 56 नंबर। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम वाला, ये हिंदी वाला। पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए मेरे प्यारे साथियों। ये इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 57 नंबर प्रश्न की तरफ जो भी इंग्लिश मीडियम वाले है, कृपया करके यहाँ देख लीजिए। अब हम ऊपर चलते हैं थोड़ा सा। हाँ, ये 57 नंबर देखिए कथन है, ये 57 नंबर है। ठीक है, कथन है राजस्व वसूली व्यवस्था महलवारी बंदोबस्त की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने किया था। कारण क्या है? राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, ना कि जमींदार को। ठीक है, ये सब प्रीवियस ईयर से लिया गया है। थोड़ा सा अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे तो अच्छा से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं, इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा वो जानने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे साथियों। देखिए, ये तो बिल्कुल भी सही है, मैकेंजी ने किया था महलवारी बंदोबस्त की व्यवस्था। और देखिए इसमें जो था कथन आर में जो है, ये वसूली का जो जिम्मेदार वहाँ उस टाइम का जिम्मेदार होता था उसको दिया जाता, लेकिन इसमें ना किया गया है, इसलिए क्या हुआ? ये गलती हो गया। ये सही और किंतु आर गलत है। ठीक है, यहाँ क्या होगा? 2 नंबर ऑप्शन। 57 क्या होगा? 2। अब हम चलते हैं 58 नंबर प्रश्न की तरफ। 58 नंबर देखिए, यहाँ से कथन वाला सबटा झाड़ मतलब पूरी कथन ही दिया गया है। वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई थी। और बी में क्या कहता है? वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था मेरे प्यारे साथियों। देखिए ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन बी बिल्कुल भी सही नहीं है। तो क्या होगा? 58 का 2। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 59 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए 59 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया था मेरे प्यारे साथियों? ये होगा सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 60 नंबर प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी गैस से है मेरे प्यारे साथियों? ये होगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, नाइट्रोजन कितना है? 68%, सब प्रीवियस ईयर से लिया गया है। 21%। ठीक है, तो 60 क्या होगा? बी 2 होगा। अब चलते हैं 61 नंबर प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा परियोजनाकार विशिष्टताएं हैं? ठीक है, यहाँ देखते हैं क्या होगा, ये पढ़ते हैं ऑप्शन में क्या है। देखिए इसका आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या आंसर होगा। अब हम चलते हैं 62 नंबर प्रश्न की तरफ। थोड़ा वीडियो क्वालिटी लो दिखाई देगा। यहाँ देखिए, सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य फील्ड वर्क से क्या लाभ होता है मेरे प्यारे साथियों? ये होता है छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 63 नंबर प्रश्न की तरफ जो इंग्लिश मीडियम वाला, यहाँ देख लीजिए, हम ऊपर करते हैं। 63 नंबर प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम को भार को कम करने के लिए निम्नलिखित में सबसे उपयुक्त क्या है? देखिए 63 नंबर प्रश्न क्या है? तथ्यों और स्मरण का न्यूनतम बल देना तथा समझ केंद्रित, बिल्कुल सही होगा।
संकल्पनाओं का स्पष्टीकरण केंद्रित करना है, बिल्कुल सही। परीक्षा देकर इतना अभियंता कार्य ये नहीं है, ठीक है। पाठ्य पुस्तक के कुछ भाग देना, ये सब गलत है। ए और बी क्या हुआ, सही है, ठीक है। तिरसठ क्या होगा, ए। अब हम चलते हैं 64 नंबर प्रश्न की तरफ, जो इंग्लिश मीडियम वाला है कृपया यहाँ देख लीजिए। अब ऊपर करते हैं, 64 नंबर है। भारत के गांवों से किसानों के कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट हुए थे। आर क्या है, मानसून का अभाव और कर्ज चुका पाने की अक्षमता किसानों को दुखी कारण बनाता है। मेरे प्यारे साथियों, ये दोनों तो सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अब हम चलते हैं 65 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, ये होगा एक विद्यार्थी के अंक निर्धारित आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित होना, ये सतत व्यापक मूल्यांकन हिस्सा नहीं है। अब हम चलते हैं 66 नंबर प्रश्न की तरफ। सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, ये होगा पाठ्यक्रम की रूपरेखा कितनी विस्तृत है, ठीक है। अब हम चलते हैं 67 नंबर प्रश्न की तरफ। थोड़ा इसको आप लोग देख लीजिए, हम थोड़ा ऊपर करते हैं इसको। 67 नंबर है, लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, देखिए, सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए सही है। दलों की समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करना बिल्कुल सही है। राजनीतिक वाद विवाद तथा जनसंवाद को प्रोत्साहित करने के लिए। हाँ, ये एक प्रथागत प्रक्रिया, ये नहीं होगा तो क्या होगा, ए बी और सी, ए बी और सी, ठीक है। तो क्या होगा, डी। अब चलते हैं 68 नंबर प्रश्न की तरफ, जो भी इंग्लिश मीडियम है कृपया करके यहाँ देख लीजिए। अब हम थोड़ा ऊपर करते हैं इसको। 68 नंबर प्रश्न क्या है, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है। सरकार क्या है, यह बच्चे को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा उसमें भिन्नताएं एवं विविधता के लिए समान विकसित करता है, ठीक है। अब इसका क्या आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, ये तो दोनों लग रहा है सही है, और आर ए की व्याख्या करता है, ठीक है। अब 69 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा स्रोत के बारे में सही है। मेरे प्यारे साथियों, देखिए इसका क्या आंसर होगा, यहाँ देखते हैं, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। यहाँ से देखिए 69 नंबर है ना, देखते हैं स्रोत के बारे में सही है। देखिए, वे अधिक ठोस प्राकृतिक होते हैं, बिल्कुल सही है। वे सभी ऐतिहासिक प्राकृतिक होते हैं, बिल्कुल गलत है। वे वैज्ञानिक होते हैं, बिल्कुल गलत है। इनमें प्रत्यक्षदर्शियों और के ब्यौरे और व्यक्तिगत पत्र भी शामिल है। तो क्या होगा, ए और डी। 69 हो गया। अब हम चलते हैं 70 नंबर प्रश्न की तरफ। चलिए हम 70 नंबर प्रश्न की तरफ देखते हैं, आप लोग मिला लीजिए। हाँ, कुछ क्वेश्चन हो सकता है ऊपर नीचे हो सकता है ऑफिशियल से, हाँ, नहीं तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कितना नंबर सही हुआ है। दो मौलिक अधिकारों जिसकी मांग पर हास्याकृत समूह बल दे सकते हैं ताकि उसके साथ भी गरिमामय और समानता का व्यवहार किया जाए। तो क्या होगा, ये होगा, देखते हैं, समानता का अधिकार बिल्कुल सही है। संस्कृति और शैक्षणिक का अधिकार, ये भी सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार गलत। स्वतंत्रता का अधिकार गलत, ठीक है। तो 70 के क्या होगा, ए और बी। अब हम चलते हैं 71 नंबर प्रश्न। 71 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। उन तत्कालिक उपायों की पहचान की जो महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान करने एवं आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है, ठीक है। कौन सी नंबर की है ये, 71 नंबर की, ठीक। तो हम देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, बाल बालियों का प्रावधान बिल्कुल सही है, महिलाओं के लिए बिल्कुल सही, मतलब ये है। महिला के लिए सीटों आरक्षण की बातें नहीं, व्यावसायिक सुरक्षा प्रदान बिल्कुल सही है। रात की पाली शिफ्ट के लिए लाने जाने के लिए सुविधा बिल्कुल सही है। ए, सी और डी क्या होगा, पहला ऑप्शन होगा। अब हम चलते हैं 72 नंबर प्रश्न की तरफ, जो भी इंग्लिश मीडियम है कृपया यहाँ देख लीजिए। इसको ऊपर करते हैं थोड़ा सा। 72 नंबर देखिए, निम्नलिखित अभिकथन ए तथा कार्य में इतना विचार कीजिए। विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वे है इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। कारण क्या है, इन विद्या विशेष में अंतर संबंध है मेरे प्यारे साथियों। तो ये होगा, दोनों तो सही है, और आर ए की व्याख्या नहीं करता है, ठीक है, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। अब हम चलते हैं 73 नंबर प्रश्न की तरफ। रिक्त स्थान को सही, एक दृढ़ जो है लोकतंत्र विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता का उदाहरण है। तो लोकतंत्र क्या होगा, लोकतंत्र। अब हम चलते हैं 74 नंबर प्रश्न की तरफ। 74 नंबर प्रश्न की देखते हैं, आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय क्या है मेरे प्यारे साथियों।
ये विशेषता का स्टेप पूछ रहा है। जाति व्यवस्था के प्रचलन को गलत, दूसरे प्रचलित धर्मों से भिन्न अनेक प्रकार के जनजाति सही, विशिष्ट भाषा का प्रयोग सही, उच्च नीच की कम उपस्थिति सही। तो क्या होगा, बी, सी और डी। तो 74 का 1। अब हम चलते हैं 75 नंबर प्रश्न की तरफ। भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून की शासन की रक्षा करती है तथा सरकार प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है। इसकी वजह क्या है मेरे प्यारे साथियों? इसकी वजह है भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। स्वतंत्रता, ठीक है। चलिए हम चलते हैं 76 नंबर प्रश्न की तरफ। अगर कहीं भी आप लोग कोई क्वेश्चन पर संदेह है तो कृपया करके कमेंट कीजिए, ठीक है। 76 नंबर पर चलिए। ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में हाशियाई समुदाय के छात्र भी है, इसलिए आप जब हास्यकरण पर कक्षा में बात कर रहे हो तो विषय प्रस्तुत करते हुए आपको निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, हम देखते हैं। खास समुदाय के नाम लेने पर उन समुदाय के आए लोग असहज महसूस करते हैं, बिल्कुल सही है। इस तरह के मुद्दों को संवेदनशीलता से संभालना चाहिए, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। आगे, कुछ छात्र अपने साथ हुए भेदभाव को साझा करने में संलिप्तता महसूस कर रहे हैं, ये भी सही है। विद्यार्थी से जबरन अपने अनुभव साझा करना चाहिए, ये गलत है। ए, बी और सी क्या है, सही है। 76 हो गया। अब हम चलते हैं 77 नंबर प्रश्न की तरफ। राज्य शासन की कार्यप्रणाली से संबंधित निम्नलिखित आकलन प्रश्नों ए तथा बी पर विचार कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, ये क्या है देखते हैं। कथन क्या है देखते हैं। प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य होता है? यह विधानसभा में होने वाली बहस से किस तरह अलग है? उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते तथा सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हैं? देखिए मेरे प्यारे साथियों, 77 नंबर का प्रश्न होगा ये होगा पहली नंबर प्रश्न। ठीक है, ये तथ्यात्मक ज्ञान की जांच करता है तथा बी जो है संकलनात्मक ज्ञान की जांच। अब हम चलते हैं 78 नंबर प्रश्न की तरफ। आप लोग वीडियो को कृपया करके लाइक करते रहे। NCF 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्यपुस्तकों में विद्यार्थियों से परिचय कराया जाता है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा उच्च प्राथमिक स्तर। क्या होगा? उच्च प्राथमिक स्तर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम 79 पर चलते हैं, देखते हैं क्या है 79 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कक्षा गतिविधि समाज की इतना मीडिया भूमिका, इतना तक देख लिया। अब देखिए क्या, देखिए फिर से क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा गतिविधि विद्यार्थियों में समाज में मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करती है? तो क्या है, क्या सरकार किसी खबर को टीवी पर चलाने से रोक सकती है? वो ऐसा क्यों करेगी? विषय पर छात्रों द्वारा विषय कक्षा में परिचय करना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, ये तो सही होगा। बी में क्या है, किसी एक मुद्दे पर छात्र को अलग अलग अखबारों से कर्तनों को इकट्ठा करना और उनके विवरण की तुलना करने को कहना, यह भी क्या है, सही है। छात्रों से व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया पर आई खबरों को एकत्र करना बनाना, उनका शैक्षणिक संदर्भ रूप में, बिल्कुल सही है। तो ए, बी और सी क्या है, सही है। अब हम चलते हैं 80 नंबर प्रश्न की तरफ। आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए। 80 नंबर क्या है, अब थोड़ा यहाँ से इंग्लिश मीडियम मिला, थोड़ा के लिए देख लीजिए। अब हम चलते हैं 80 नंबर नीचे की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से कथन परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही है? ठीक है, अब हम देखते हैं इसका क्या आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों। यह समस्याओं को सुलझाने की क्षमता का पुरुषार्थ, बिल्कुल सही है। यह साक्ष्य एकत्रित मूल्यांकन करने के तरीकों का पता लगाने में मदद करता है, बिल्कुल सही है। शिक्षिका आदि गति को तय करती है, गलत है। यह एक जल्दी सीखने का तरीका है, गलत है। ठीक है, तो ए और बी क्या है, सही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 81 नंबर प्रश्न की तरफ। यहाँ देखिए, निम्नलिखित प्रश्न टिप्पणियाँ आपने अपनी एक कक्षा के विद्यार्थियों से प्राप्त की है। इनमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थी की गरीबी व असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबंधित करता है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा, ऐसा क्यों है कि विलासकार्य और भिखारी दोनों को हम ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 82 नंबर प्रश्न की तरफ। भारतीय धर्मनिरपेक्ष में राज धर्म के संदर्भ में सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है, इसका अर्थ क्या है? मेरे प्यारे साथियों, इसका अर्थ है, देखते हैं, संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। दूसरा क्या है, देखते हैं, राज और धर्म के एक दूसरे में हस्तक्षेप कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। राज और धर्म एक दूसरे की सीमाओं को उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल। आवश्यकता पड़ने पर, बिल्कुल सही। तो ए और डी क्या हुआ, सही हुआ। ठीक है, तो 82 क्या हुआ, 2। 82 क्या हुआ, 2। अब हम चलते हैं 83 नंबर प्रश्न की तरफ।
83 नंबर थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, जिससे क्या होगा दिखाई देगा हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले। यहाँ कर कृपया एक बार देख लीजिए, ये देख लिया। अब नीचे करता हूँ, 83 नंबर प्रश्न की तरफ है। आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए। औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई कारखानों तथा फैक्ट्रियों में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है, क्योंकि देखते हैं, ठीक है, क्यों रखा जाता है इसको हम चेक करते हैं। ये 83 नंबर प्रश्न है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, क्यों रखे जाते हैं इसके बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। तब तो आप लोग थोड़ा सोच लीजिए, ठीक है। देखिए वे अपनी सुविधा अनुसार रख और निकाल सकते हैं, ये क्या हुआ, बिल्कुल भी सही है। वे अस्थायी कर्मियों को मिलने वाले वेतन तथा अन्य सरकारी नौकरियों संबंधी हितों के लाभ से बच सकते हैं, बिल्कुल भी सही है मेरे प्यारे साथियों। अस्थायी कर्मी बिना समयोपरि भत्तों की मांग किए लंबे समय तक काम कर सकते हैं। अस्थायी, ठीक है, अस्थायी कर्मियों की तुलना में तुलना क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, तो ये 31 होगा। तो ए बी और सी क्या हुआ, सही हुआ, ठीक है। 83 क्या हुआ, डी 4। अब चलते हैं 85 में। 84, निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए ट्री चार्ट अति उपयुक्त होगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। ये हुआ एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्धों, क्रांतियों अथवा सामाजिक आंदोलन के पतन को सूचित करने के लिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। 84 का हो गया। अब 85 नंबर प्रश्न की तरफ देखेंगे, तो इंग्लिश मीडियम वाले कृपया यहाँ देख लीजिए, तब तो हम ऊपर की तरफ चलते हैं। 85 नंबर देखते हैं। कथन भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है। यह अनुमान लगाता है कि क्या होगा इसका आंसर, यह बहुसंख्यक द्वारा सभ्य संस्कृति प्रभुत्व के समय अल्पसंख्यक की सुरक्षा करता है, बिल्कुल सही होगा। यह बहुसंख्यक द्वारा किसी तरह के भेदभाव को अल्पसंख्यक की सुरक्षा कर, बिल्कुल सही होगा। यह अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करते, बिल्कुल सही होगा। यह अल्पसंख्यकों को आर्थिक अवसरों की गारंटी प्रदान नहीं करेगा, क्या हुआ, ए बी और सी सही होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं 86 नंबर प्रश्न की तरफ। 86 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्या है देखते हैं। तब तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दे रहे। देखिए, खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित क्या है, बिल्कुल सही है। खुली किताब परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है, क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। इसका क्या आंसर होगा, ये केवल एक सही है, ठीक है, ये 2 गलती है। अब चलते हैं 87 नंबर प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन का संगत चित्रण है मेरे प्यारे साथियों, इसका क्या जवाब होगा। इसका देखिए, इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी उपलब्धि की तुलना करने में किया जाता है, ठीक है। वैसे आप इसका कमेंट कीजिए क्या होगा, ठीक है, मुझे संदेह लग रहा है इस प्रश्न पे। नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है ना, यही होगा, ठीक है। तो क्या होगा, 87 के 4। अब हम चलते हैं 88 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए क्या है, आत्मन की अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है मेरे प्यारे साथियों, ये हुआ प्रदर्शन, क्या हुआ, प्रदर्शन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 89 पे। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सकती है मेरे प्यारे साथियों, ये हुआ आसपास के उदाहरणों से बचना। इसका कमेंट आप लोग कीजिए। अब हम चलते हैं 90 नंबर प्रश्न के और लास्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्यों की पहचान कीजिए। देखिए, विभिन्न समाजों में रहने वाले लोगों की संस्कृति को समझना, ठीक है। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होता है, और कुछ देर में मैं इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत उसका वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। धन्यवाद, बाय बाय।